हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं छोटे बच्चों में मोबाइल की जो लत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? हम हमेशा जब बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है या स्कूल से आने के बाद मोबाइल ले लेता है या रात को सोने के टाइम पे भी मोबाइल देखता है, तो हम अक्सर बच्चे को गुस्सा करते हैं, बच्चे को जो है अपने मन का भड़ास जो है बच्चे पे निकालते हैं, बच्चे को डांटते बिगड़ते हैं, बिगड़ता जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन कभी हम इस पे गहराई से क्या हम खुद अपने आप में ये मनन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा बच्चा ऐसा क्यों होता जा रहा है? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आज का जो समय है सोशल मीडिया का, ये बहुत अच्छा है। इससे आप अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिसको जो भी चीज़ें आती हैं। लोग तमाम तरीके का शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, जिनको स्पीच देना है वो स्पीच दे रहे हैं, लोग अपना डांस जिनको आता है वो अपना डांस भी दिखा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, हर तरीके का एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यानी इससे आपको कितना ज़्यादा आप अपने आप को जो है वो समाज के सामने आप अपने आप को दिखा रहे हो, ठीक है? फ़ायदा तो हमने देख लिया। ऑनलाइन बच्चे जो बच्चे ऑफ़लाइन जिनके पास पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा कि ऑफ़लाइन जा कर के वो 1 लाख, 1.5 लाख दे कर के वो तैयारी करें बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन की, तो उनके लिए भी सुविधा है कि ऑनलाइन वो कम पैसे में, कम बजट में वो अपना क्लासेस कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन निकाल सकते हैं। वो भी फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम मोबाइल के थ्रू हम जो है ऑनलाइन हम इन सब के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बिज़नेस हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हेल्प आउट जो है वो मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू हमारे लाइफ में हर दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बुराई है, उस बुराई पे हमें जो है वो वर्कआउट करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी लोग 90-80 से लेकर के 1990 के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है, जो भी इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है, उस टाइम होता क्या था कि पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स भी काफ़ी सख्त स्वभाव के रहते थे। उन सब में हम लोग उन्हीं सब चीज़ों में हम लोगों का टाइम गया है। पेरेंट्स भी बच्चों पे कड़ाई करते थे। उस टाइम होता क्या था, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, मामा-मामी, ममेरे भाई-बहन, चचेरे भाई-बहन, मौसेरे भाई-बहन सबका जब वीकेंड होता था तो उनका फैमिली में एक-दूसरे का घर आना-जाना लगा रहता था। होता क्या था कि हम अपने बच्चे की कोई भी गलती होती थी, वो हम मामा से कह दिए कि देखो ये ऐसा कर रहा है, तो उस बच्चे के अंदर मामा का भी डर होता था। हम चाचा से कह दिए, चाचा भी बच्चे पे कड़ाई कर रहे हैं, दादी-दादा होते थे, बच्चा नानी-नाना के यहाँ भी जाता था समर वेकेशन में, घूमने जाता था, तो नानी-नाना भी बच्चे को समझाते थे, उसको प्यार देते थे, टाइम देते थे। तो होता क्या था कि बच्चों को सारे जो रिलेशनशिप हैं, उनका हर तरीके का यानी जिसको हम कह सकते हैं उनको भरपूर प्रेम भी मिलता था, दुलार भी मिलता था और उनको डाँट भी पड़ती थी। उसका रीज़न होता था कि जब बच्चा को दादी डाँटती थी तो नानी के पास चला जाता था, जब नानी कुछ कहती थी तो दादी के पास चला जाता था, जब मम्मी कुछ कहती थी तो मामा के पास चला जाता था। तो इससे होता क्या था कि बच्चे अपने मन की बातें शेयर करते थे, बच्चे अपने मन की बातें बताते थे। तो उसमें होता क्या था, बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल ये सब चीज़ें थी नहीं। तो पेरेंट्स भी जो थे वो भी एक टाइम ऑफिस से आने के बाद देखते थे सबके 2, 4, 5, 6 बच्चे ऐसे रहते थे कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पूरे दिन में क्या किया। तो पेरेंट्स भी जो थे वो टाइम बच्चों को देते थे प्रॉपर वे में। बच्चे समर वेकेशन में हम अपना खुद का एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि मैं खुद भी मैंने ये काम किया है। हम भी नानी के यहाँ जाते थे, हम भी दादी के पास रहते थे, हम भी ये सारी चीज़ें करते थे, जो वर्क रहता था होमवर्क वो भी करते थे, नहीं आता था तो पूछते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रीडम उस टाइम फ्रीडम था। किसी भी बच्चे पे कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता था। अगर रिलेटिव में किसी का बच्चा अगर अच्छा मार्क्स ले आया, तो उसको उस नज़र से हम नहीं देखते थे कि अरे वो टॉप किया, तुम्हें भी करना है, नहीं तो तुम्हारा बेइज़्ज़ती हो जाएगा। ये इज़्ज़त-बेइज़्ज़त वाली बात नहीं रहती थी। उस टाइम का जो माहौल था वो प्यार-मोहब्बत वाला था, कि ठीक है देखो उसने किया है, तुम भी करो। तो एक ललक होती थी बच्चे के अंदर भी। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, समय चेंज होता चला गया। धीरे-धीरे सारी चीज़ें तकनीकी में भी काफ़ी विकास हुआ, हर चीज़ें बढ़ी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ये सारी चीज़ें डे बाय डे जो है वो हम देखते जा रहे हैं कि ये चीज़ें बढ़ती चली गई। अब रीज़न क्या है? अब देखिए हम अगर बोलेंगे तो आपको हँसी आ जाएगा। आज के टाइम में दादी-दादा भी मोबाइल लेके बैठे हैं, नानी-नाना भी मोबाइल लिए हैं। हर कोई मोबाइल में ही अपनी दुनिया खोज के बैठा है। तो रीज़न क्या है?
अगर सब मोबाइल में ही अपनी एक दुनिया बना लिया है, पेरेंट्स भी अपने मोबाइल में जो है अपनी एक लाइफ सेट कर चुके हैं, तो होगा क्या, बच्चा जो देखता है बच्चा वही करता है। जब बच्चा हमें आपको देखेगा कि हम भी किचन में हैं, मोबाइल में ही सारा काम किए जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सारी चीजें हम अपना कर रहे हैं, तो बच्चे बच्चे चूंकि जो आपका वो जो आपने उनको एफर्ट्स दिया, जो आपने उनके लिए जो मेहनत आपने किया, वो बच्चे को नहीं दिखाई देगा। बच्चे को वही दिखाई देगा जो आप दिखा रहे हो। ठीक है, आप अगर गाना सुन रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप अपने मन को बहलाने के लिए सुन रहे हो, आप अपना कोई टेंशन है उसको दूर करने के लिए सुन रहे हो, अपना तनाव कम करने के लिए आप टीवी मोबाइल देख रहे हो, पर बच्चा ये बात हमारी नहीं समझेगा। फिर वही होता है कि जब हमारे पेरेंट्स हमको समझाए, उस समय हमें पेरेंट्स बुरे लगे, फिर 15 साल 20 साल बाद वो चीजें इंसान को समझ में आती हैं, जब टाइम निकल जाता है। तो है क्या कि हमें इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, हमें बच्चों के लिए और खुद के लिए भी स्क्रीन टाइम हमें अपना जो है वो सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम आपको यूट्यूब बना रहे हैं, हम आपको कुछ अपना वीडियोस बना रहे हैं, चाहे हम रील्स बना रहे हैं, चाहे हम कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, तो हम एक अपना समय जो है, अपना टाइम एक हम अपना डिसाइड कर ले कि जब बच्चा स्कूल गया है या जब बच्चा सो रहा है, तो हम उस टाइम हम अपना वो वर्क जो है वो हम अपना करके खाली हो जाए। भाई जब हम अपना फ्री हो जाएंगे, हमें भी अपना काम करना है, हमें भी कुछ करना है, तो क्या है कि जब बच्चा स्कूल से आता है तो हम उसको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। हम अब बच्चा जब स्कूल से आएगा और जब हम अपना खुद का मोबाइल लेके लग जाएंगे, टीवी खोल के सीरियल देखना शुरू कर देंगे, तो क्या है, बच्चे के ऊपर भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम खुद में वो सुधार लाएं। एज अ मदर जहां तक मुझे लगता है कि सबसे पहले हम खुद में वो चेंजेस लाएं कि हम मोबाइल को खुद अपने आप से जितना हमें जरूरत है, अगर आप रील्स बनाते हो, आप डांस का वीडियो बना रहे हो, आप मिमिक्री कर रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन करते होगे, आपका कुछ समय होगा। जैसे हम जॉब करते हैं तो 5 से 6 घंटे, 7 घंटे का हम जॉब करके ऑफिस से स्कूल से हम घर चले आते हैं, तो वैसे ही अगर जो लोग ये सब करते हैं, सबके पास बच्चे हैं, सबके पास फैमिली है, तो वो अपना जो स्क्रीन टाइम है वो अपना एक डिसाइड कर ले कि हाँ हमें इतने देर अपना काम करना है, हमें उस पर फोकस करना है। लेकिन चाहे वो पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे दादी दादा हो, चाहे नानी नाना हो, दादी दादा नानी नाना भी आजकल जो है वो भी अपना भजन कीर्तन सुनने लगते हैं मोबाइल में, वो भी अपना उसी में टाइम पास कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने पीछे जाने की जरूरत है। वो जो 90s का समय था, जो 90s का जो कल्चर था, हमें उस ओर जाने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उस पीछे जाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम काम के मामले में, बाकी चीजों के मामले में, स्मार्टनेस के मामले में हम बिल्कुल आगे रहे, हम बिल्कुल अपना जो भी चीजें हैं हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। लेकिन जो संस्कार थे, जो परवरिश थी, जो माहौल था और जो एक अपनापन था, वो हमें 90s के जो माता पिता हैं, जो उस टाइम के लोग हैं, जो उस टाइम के, जो आज भी जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो लोग अभी वो भी पेरेंट्स हो चुके हैं, आई थिंक सभी जैसे हम है वैसे हमारे हम लोग के एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, तो हम लोग वैसा पहली चीज तो हम माहौल घर में क्रिएट करें। हम बच्चे को ये न दिखाएं कि बेटा अगर तुम्हारा मार्क्स कम आएगा तो हमारे रिलेशन में फलाने का मार्क्स ज्यादा है, हम बच्चे को बोलना शुरू कर दे, तो क्या है, बच्चे का मन ऑटोमेटिक, बच्चे का मनोबल गिर जाएगा। फिर बच्चा क्या सोचेगा कि ठीक है चलो मोबाइल में यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल में गाने सुनते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, फिर बच्चा वही उल जुलूल अपना काम जो है वो करने लगता है, जिससे रीजन क्या हो रहा है, बच्चे की नींद में कमी हो रही है, बच्चा कायदे से सोता नहीं है, वो मोबाइल में ही उसकी आंखों की रोशनी में भी कमी आ रही है, आंखें भी बच्चों के बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे के अंदर, उसके छोटे छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं कि उनके गर्दन में दर्द होने लगा है, पीठ में दर्द होने लग रहा है, उनको ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों में अगर देखा जाए तो जितनी उनकी एज नहीं है उसका 4 गुना वो समस्याओं से, बीमारियों से वो ग्रसित होते जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, बच्चे सो करके मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या है, अगर हम उनकी चीजों को हम अपने हिसाब से हम सेट नहीं करेंगे, पहले तो हम खुद में सुधार लाएं। कहा गया है ना कि जग सब तब सुधरेगा जब हम खुद का सुधार करें। तो सबसे पहले अगर बच्चे को सुधारना है तो हम अपने आप में वो चेंजेस लाएं, हम अपने आप में, हमें भी वो चीज नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे हम सीरियल देख रहे हैं तो ठीक है, जब रात को बच्चा अपने कमरे में सोने चला गया, आज तो आपके पास, सबके पास मोबाइल है, बहुत आसान है, आप जियो हॉट स्टार वगैरह में आप अपना सीरियल जो है आप नहीं देखें, आप उसको
आप आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सीरियल छूट गया तो आप कैसे देखोगे। आप अपना जो भी मनोरंजन है आप वो भी कर सकते हो, न्यूज़ दे सकते हो, सब तमाम चीज़ें हैं, तमाम सुविधाएँ आप आराम से कर सकते हो। लेकिन माता-पिता सबका, दोनों का ये प्रॉपर फर्ज बनता है, क्योंकि फादर जो है भाई वो जॉब करेंगे, काम करेंगे, कोई बिज़नेस करता है, कोई मंदिर जाता है, किसी को कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई पंडित है, तमाम तरह, किसी का खुद का बिज़नेस है, किसी का दुकान है। तो भाई हम ये नहीं कह सकते कि पिता लोग खाली बैठे हुए हैं, कि वो दिन भर रात काम करें 10 घंटे और उसके बाद घर आने के बाद वो बच्चे को सुधारने बैठ जाएँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कम से कम अपने पेरेंट्स की चीज़ों को तो याद कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। मेरे भी पापा जॉब करते थे, मेरे भी पापा ऑफ़िस जाते थे, लेकिन वो भी आने के बाद वो भी तो हमें टाइम देते थे, वो भी तो पूछते थे ना कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो अगर हम अपने माता-पिता का भी वो पीछे का अगर हम जा कर के देखते हैं कि हमारे माता-पिता कितना हमारे लिए मेहनत किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, तो हम उस चीज़ों को हम अपने बच्चों पे हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार में सुधार हो जाएगा, बच्चा मोबाइल छोड़ के सत्संग करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को भी टाइम लगेगा और साथ ही साथ हमें भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं, थोड़ा बच्चे को हम टाइम दें, बच्चे के साथ हम भी खेलें, बच्चे के साथ छत पे जाएँ, बच्चे के साथ बातें करें, थोड़ा-सा क्या कौन-सा इस समय कौन-सा बेटा गाना चल रहा है, कौन-सा डांस चल रहा है, थोड़ा-सा ऐसे हँसी-मज़ाक, कौन-सा सीरियल अच्छा आ रहा है, ये सब जो बातें हम पहले के माँ-बाप अपने बच्चों से करते थे, वो चीज़ अगर हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, थोड़ा कड़ाई भी करते हैं, थोड़ा सॉफ्टनेस भी रखते हैं, तो बच्चा हमारा ज़रूर धीरे-धीरे कंट्रोल में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, बच्चे को हम जैसा आकार देते हैं वैसा बच्चा ढल जाता है। अब वो हम पे, आप पे निर्भर है कि हम बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट देते हैं, किस तरीके की परवरिश देते हैं और बच्चे को हम क्या संस्कार देते हैं। हमें अपना काम भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे से बढ़ के हमारा भी काम नहीं है। हम किसके लिए कमाएँगे, हम किसके लिए चैनल बनाएँगे, हम किसके लिए रील्स बनाएँगे, हम किसके लिए स्पीच बोलेंगे। जब हमारा बच्चा सही नहीं रहेगा तो सारी चीज़ें बेकार है, सारा पैसा हमारा किसी काम का नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो आपका जो सबसे बड़ा धन है वो है आपकी अपनी संतान। तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से उनमें आप चेंजेस खुद देखोगे, अगर आप खुद में चेंज लाओगे तो आपके बच्चे में स्वाभाविक सी बात है चेंजेस आएगा। तो इससे क्या है कि बच्चों में ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, ये जो बीमारी बढ़ रही है, जो लत बढ़ रही है, जो बच्चा सुसाइड करने तक का सोच ले रहा है, बच्चा इंजीनियरिंग में फेल हो गया, क्या सुसाइड कर लिया, बच्चे का मेडिकल नहीं निकला, क्या वो सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें क्या है? इतना हम मजबूर ही क्यों करते हैं बच्चों को इन सब चीज़ों को करने के लिए? तो अगर हम खुद को पहले चेंज करते हैं और बच्चे में वो संस्कार डालेंगे तो धीरे-धीरे हमारा बच्चा भी हमारे हिसाब से धीरे-धीरे करना शुरू कर देगा और एक अच्छा बच्चा ही, एक बच्चे का जो भविष्य है, उसी से हमारा आने वाला भविष्य जो है उस बच्चे पे ही डिपेंड है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।